नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। दोस्तों, पिछले 4 भागों में आपने वेद के सामान्य परिचय को जाना। इस भाग में हम ब्राह्मण साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो वीडियो है ये टैट से संबंधित है, कमीशन से संबंधित है और यूजीसी नेट से संबंधित 73 कोड और 25 कोड दोनों से ही संबंधित है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस भाग की तरफ। तो आज का हमारा विषय है ब्राह्मण साहित्य। सर्वप्रथम बात आती है ब्राह्मण शब्द। इसका मूल रूप से यह नपुंसकलिंग में यह शब्द प्रयोग हुआ है। ब्राह्मण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय साहित्य में किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये वाला कि यह शब्द सर्वप्रथम किस साहित्य में प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर होगा तैत्तिरीय साहित्य में। ब्राह्मण की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: वेदों का वह भाग जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए वेद मंत्रों की व्याख्या करता है ब्राह्मण कहलाता है। अर्थात ब्राह्मण साहित्य का मूल रूप से प्रयोग जो है यज्ञों के लिए जो वेद रूपी मंत्रों में जिसका प्रयोग हुआ है वह ब्राह्मण है। इसके 4 अर्थ हैं दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर हैं: मंत्र, यज्ञ, रहस्य और परम सत्ता। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्रह्म वही मंत्र, अर्थात ब्रह्म ही मंत्र है, ब्राह्मण ही मंत्र हैं। और ब्रह्म शब्द का जो मूल अर्थ है वो यज्ञ ही लिया जाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। तैत्तिरीय साहित्य के भाष्य में भट्ट भास्कर कहते हैं, ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। अर्थात ब्राह्मण जो कर्मों के द्वारा, ब्राह्मण जो मूल अर्थ है वह ब्राह्मण मंत्रों की व्याख्या के रूप में लिया जाता है। इसका मूल अर्थ, इसकी विषय वस्तु जो है शावर भाष्य मीमांसा सूत्र भाष्य के अनुसार इसमें 10 प्रकार के इसमें मूल रूप से इसमें विषय वस्तु है, जिसके लिए प्रमाण कुछ इस प्रकार है: हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्तु। दोस्तों, ये 10 प्रकार के विषय वस्तु है ब्राह्मणों में, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुरकल्पो जिसमें प्राचीन कहानियाँ इत्यादि हैं, व्यवधारणा होती है संदेह काल में जो निर्णय लेने की जो मति है वो व्यवधारणा है। और उपमान अर्थात समान विषय को स्पष्ट करना, जो मूल विषय है उसको स्पष्ट करना ही उपमान है। तो ये दोस्तों इसके 10 विषय हैं ब्राह्मण के। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मण शब्द जो है मूल रूप से ब्राह्म और अण प्रत्यय से मिलकर बना है। और इसकी ब्राह्मण जो एक साहित्य है इसका मूल वैशिष्ट्य जो है मूल रूप से 2 हैं। पहला तो कुछ इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन पर है: गद्यात्मकानि सन्ति ब्राह्मणानि, अर्थात ब्राह्मण जो होते हैं वह गद्यात्मक होते हैं। दूसरा, कर्मकांड माध्यमेन वेद मंत्राणाम व्याख्या, अर्थात कर्मकांड के माध्यम से वेद मंत्रों की व्याख्या ही ब्राह्मण है। ब्राह्मणानाम दृष्टा आचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण मंत्रों के दृष्टा कौन है, तो उत्तर होगा आचार्य। अब बात आती है कुल ब्राह्मण कितने हैं, तो ब्राह्मणों की संख्या कुल 13 है। ऋग्वेद के 2 हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ऐतरेय और शांखायन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शांखायन का द्वितीय नाम, अपर नाम क्या है, तो वो है कौशिकी। आगे चलते हैं यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैत्तिरीय। सामवेद के हैं 8, जो कि इस प्रकार हैं: तांडय जिसका दूसरा नाम पंचविश है। प्रश्न आ सकता है दोस्तों टैट की दृष्टि से कि पंचविश ब्राह्मण कौन से, पंचविश ब्राह्मण का अन्य नाम कौन सा है, तो उत्तर होगा तांडय। तो पहले पर है तांडय, दूसरे पर है साम विधान, तीसरे पर है आर्षय, चौथे पर है दैवत, 5वें पर है उपनिषद, 6ठे पर है वंश, 7वें पर है संहितो उपनिषद और 8वें पर है जयमनीय। दोस्तों, ये सामवेद के कुल 8 ब्राह्मण हैं। अब बात आती है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है जो कि गोपथ है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह केवल एकमात्र ऐसा वेद है जिसका केवल एक ही ब्राह्मण है, तो गोपथ। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टैट की दृष्टि से भी, कमीशन की दृष्टि से भी, और 25 कोड में दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है। अब बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के ब्राह्मण के विषय में। तो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण, इसके रचयिता महिदास हैं। इसमें कुल पंचिकाओं की संख्या है 8। प्रत्येक पंचिका में अध्याय हैं। संख्या से ही पता लग रहा है, उच्चारण मात्र से पता चल रहा है, पंचिका अर्थात 5।
तो पंचिकाओं की संख्या है 8, अध्याय है 5, 8 गुना 5 करेंगे तो कुल अध्याय 40 हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में तिस्त्रः व्याख्या अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण की 3 व्याख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सायणीकृत भाष्यम, सायण के द्वारा किया हुआ भाष्य। दूसरे पर है षड्गुरु शिष्य रचयिता सुखप्रदा, षड्गुरु शिष्य के जो उनके द्वारा रची गई है सुखप्रदा। और तीसरी है गोविंद स्वामी के द्वारा अप्रकाशित टीका। ये ऐतरेय ब्राह्मण की मूल रूप से व्याख्या है दोस्तों। टैट की दृष्टि से ये 3 प्रश्न मूल रूप से हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता कौन हैं? तो महिदास हैं। पंचिकाओं की संख्या 8 है, कुल अध्याय कितने हैं? 40 हैं। ये 3 प्रश्न जो हैं टैट की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। कुल 8 पंचिकाएँ हैं, उनमें से पहली और दूसरी पंचिका में एक एक दिन में संपन्न होने वाले अग्निष्ठ होम हैं, मतलब एक एक दिन में जो संपन्न होने वाले यज्ञ हैं वो हैं। और तीसरे और चौथे पंचिका में 3 सवनों की विधियों के मंत्र हैं। 3 सवन अर्थात प्रातः काल में प्रयोग होने वाले मंत्र, मध्याह्न सवन और साय सवन, मतलब 3 कालों में जो प्रयोग होने वाले मंत्र हैं वो तीसरी और चौथी पंचिका में हैं दोस्तों। विस्तृत व्याख्यान दोस्तों, ये कुछ मूल तथ्य हैं जो मूल इम्पोर्टेंट जो हम मान सकते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण के मूल पॉइंट हैं और जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो सबसे पहले शून्य शेप, ये प्रश्न कमीशन में भी, टैट के लिए भी और यूजीसी नेट के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों कि शून्य शेप में सबसे पहले तो किसकी व्याख्या है? तो हरिश्चंद्र औपाख्यान है उसमें। इसके अलावा ये ऐतरेय ब्राह्मण में आता है। दूसरा भारतीय जातियों का वर्णन जो है ऐतरेय ब्राह्मण में पाया जाता है। त्रिविध ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते हैं दोस्तों, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये टैट में आ सकता है कि ऋणों की संख्या कितनी है? तो 3 है। आगे चलते हैं। और इनको कैसे चुकाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका लिखा हुआ है साथ में ही मैंने कि इनका वर्णन जिसे पुत्रोत्पादन द्वारा, अर्थात पुत्रोत्पन्न, आगे जब किसी व्यक्ति के पास पुत्र उत्पन्न हो गया तो उसके तीनों ही ऋण ये शांत हो जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। चरैवेति, चलते रहो, बढ़ते रहो, ये सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण का है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शून्यशेप और चरैवेति। आगे है नामने दिष्टोपाख्यान और अग्निर्देवानाम बमः। ये दोस्तों 2 यूनिक हैं थोड़े, और ये कमीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यूजीसी की दृष्टि से भी। आगे चलते हैं। इस प्रकार से ये हुआ ऐतरेय ब्राह्मण का। अब बात करेंगे शांखायन ब्राह्मण का। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि शांखायन ब्राह्मण का दूसरा नाम है कौशिकी। आगे चलते हैं। इससे संबंधित शाखा जो है, अर्थात यह भास्कर शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें कुल 30 अध्याय हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट टैट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। इसकी वैशिष्ट्य, अर्थात इसमें वैशिष्ट्य क्या है? तो सबसे पहले है विष्णु यज्ञ से प्रतीकम। विष्णु जो है यज्ञ का प्रतीक है। ये कहाँ की बात है? तो शांखायन की है। यज्ञो वै विष्णु, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कई बार कमीशन में आ चुकी है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, ये कहाँ की बात है? तो शांखायन की है। ब्राह्मण समान गोत्रेण वसेत, ये इस ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण को समान गोत्र में ही रहना चाहिए। और शिव के विभिन्न नामों का वर्णन भी इसी में है, शांखायन ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, जो कि कुछ शिव के नाम कुछ इस प्रकार हैं: भव, शिव, पशुपति, उग्र, महादेव, रुद्र, ईशान, अशनि प्रभृतानि। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये दोस्तों जो शतपथ ब्राह्मण से ली गई है: रुद्रो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, रुद्रो वै ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च देवानाम, अर्थात रुद्र जो है देवताओं में ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। तो दोस्तों ये बात हुई, ये 2 हमारे मूल ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण ऋग्वेद के थे। अब बात करते हैं यजुर्वेद की तरफ। तो यजुर्वेद में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे शतपथ ब्राह्मण के विषय में। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण है। संख्या से ही पता चल रहा है, शतपथ उच्चारण मात्र से, शत अर्थात 100, अर्थात इसमें 100 अध्याय हैं। अंतिम जो दोस्तों 6 अध्याय हैं वही बृहदारण्यकोपनिषद उसी से बना हुआ है दोस्तों। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विपुलकाय ब्राह्मण है दोस्तों ये। इसकी 2 शाखाएं आपने पहले ही पढ़ी है, माधुंदनी शाखा और काणव शाखा। तो माधुंदनी शाखा में 14 कांड हैं और काणव शाखा में 17 कांड हैं। माधुंदनी शाखा में 100 अध्याय हैं और काणव शाखा में 104 अध्याय हैं। इसमें कंडिकाओं की संख्या 7624 है माधुंदनी में, और काणव में है 6806। आगे बात करते हैं जो 14 कांड हैं उनमें से जो मूल रूप से वस्तु विषय है कुछ इस प्रकार है। विषय वस्तु
पहले कांड में दशपूर्णमासेष्टि यज्ञ के बारे में है। प्रश्न आ सकता है दशपूर्णमासेष्टि यज्ञ कौन से कांड में है, तो पहले में है। दूसरे में अग्निहोत्र और पितृपिंड के बारे में दिया गया है दोस्तों, पिंड पितृ के बारे में बताया गया है। तीसरे कांड में सोमयाग के बारे में बताया गया है। और 14 कांडों में से जो मूल रूप से 13 कांडों में अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी दिया गया है दोस्तों। यह यजुर्वेद के मूल कुछ इस प्रकार हैं। आगे चलते हैं। माधुंदनी प्रपाठकों की संख्या 68 है दोस्तों। जो माधुंदनी संहिता है इसमें प्रपाठक जो है कुल 68 हैं। और इसकी वैशिष्टता, इसमें जो महत्वपूर्ण विषय हैं जो मैंने सामने अंडरलाइन कर दिए हैं दोस्तों। सबसे पहले है जल्लौघ वर्णन। ये प्रश्न आ चुका है, जल्लौघ वर्णन किस ब्राह्मण के अंतर्गत आता है, तो उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण के बारे में। आगे चलो। बांग मनस संवाद, वाणी और मन का संवाद किस में आता है, तो आपका उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण में। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्मम, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है, यह शतपथ ब्राह्मण में आता है दोस्तों। आगे स्वाध्यायोधितव्यम, कि हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, ये कहाँ का है, तो शतपथ ब्राह्मण का है। मनु मत्स्य कथा वर्णन, और ये कहाँ पे आती है, तो दोस्तों यह भी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आती है। आगे बात करते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है। इसमें कुल 3 कांड हैं। प्रथम कांड जो है इसमें कुल 8 अध्याय हैं, और इसे अध्यायों को प्रपाठक भी कहा जा सकता है क्योंकि ये प्रपाठकों में विभक्त हैं। दूसरे कांड में 8 प्रपाठक हैं, और तीसरे कांड में 12 प्रपाठक हैं। तो अर्थाह कुल अध्याय जो हैं 8 + 8 + 12 बराबर है 28 हुए दोस्तों। इसमें अनेक ऋचाएँ ऋग्वेद से उद्धृत हैं। और दोस्तों ये जो नीचे मैंने पॉइंट लिखे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत। मूर्ते वैश्वस्य उत्पत्ति ऋग्वेद से है, गते क्षत्रिय उत्पत्ति जो है यजुर्वेद से है, और ज्योतिष ब्राह्मण से उत्पत्ति जो है सामवेद से है। तो दोस्तों वीडियो कुछ लंबा ना हो जाए, इसीलिए आज के भाग में हम सिर्फ यजुर्वेद तक पढ़ेंगे। अगले भाग में हम सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मणों के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आपको इसमें कोई संदेह है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आपको यह जितने भी पॉइंट महत्वपूर्ण लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपको PDF चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः दोस्तों।